आइए, प्रीवियस क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कल साइक्लो अल्काडाइन का नोमेनक्लेचर हम लोग देखे। तो साइक्लो अल्काडाइन का अर्थ हो गया कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में, कार्बन चक्रीय यौगिक में डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड है। वो तो क्वेश्चन में, सैंपल पेपर में, क्वेश्चन पेपर में स्ट्रक्चर दिया है, आपको नाम लिखना है। तो मान लिया जाए उसमें डबल बॉन्ड की संख्या 2 है, 2 है, तो हमेशा रिंग के केस में, चक्रीय यौगिक में काउंटिंग का 2 ही डायरेक्शन होता है, ओनली 2 डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट, या एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 ही डायरेक्शन है। लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, 2 डायरेक्शन। रिंग में हमेशा क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड रहे साइक्लिक कंपाउंड में, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड 1 हो, पोजीशन नहीं देना है। लेकिन जैसे डबल बॉन्ड 2 हो, 3 हो, तब तो पोजीशन देना है। तो साइक्लो अल्काडाइन रिंग में डबल बॉन्ड 2 है, मॉर्निंग बाबू। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। तो काउंटिंग किसी एक डबल बॉन्ड के कार्बन से स्टार्ट करके उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, उस दिशा में बढ़ना है जिधर शिफ्ट करने पर अगला डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। इसमें साइड चेन का पोजीशन, साइड चेन का इंपॉर्टेंस तब दिया जाएगा जब दोनों डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पर हो। 2 डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन इक्वल है। डबल बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 2 है, अब पोजीशन इक्वल है। जैसे मान लो साइक्लोहेक्सीन में 2 डबल बॉन्ड है और उसका पोजीशन है क्लॉकवाइज में भी 1,4, एंटी क्लॉक में भी 1,4। साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर है, 2 डबल बॉन्ड है और उसमें दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन है क्लॉकवाइज में भी 1,4, एंटी क्लॉकवाइज में भी 1,4। तो जब 2 डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पर हो तब साइड चेन का प्रायोरिटी दिया जाएगा। देन द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी गिवन। जब तक 2 डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पर नहीं हो तब तक साइड चेन का वैल्यू नहीं है। तब तो हर हाल में काउंटिंग यह कंसीडर करके किया जाएगा कि 2 डबल बॉन्ड एट एनी हाउ नियरेस्ट पोजीशन पर हो। जैसे इस केस को देखिए, साइक्लोहेक्स है। साइक्लोहेक्स का मतलब
6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्स 6 कार्बन का रिंग है, यह रिंग है 6 कार्बन का, इसमें डबल बॉन्ड 2 है। तो इसमें ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन इक्वल है 1 4 1 4। कैसे चेक कीजिए, अगर हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं 1, तब इसको 2 बोलना पड़ेगा। पिछले क्लास में कितना बार रिपीट किया गया है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग कंटिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव मैनर में होना चाहिए। 1 2 3 4, यहां से चले तो डबल बॉन्ड मिला 1 2 3 4, 1 पर एंड 4 पर। अगर हम यहां से चले अपर टू लोअर 1 2 3 4, 1 4 पर। अगर काउंटिंग हम यहां से करें, यहां से तो 1 2 3 4 1 4। अगर हम लोअर तरफ आए 1 2 3 4 1 4, इस केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन इक्वल है, सिमेट्रिक पोर्शन में है, बराबर है। क्लॉकवाइज में भी 1 4, एंटी क्लॉक में भी 1 4। अब इस केस में साइड चेन अगर दिया जाए, साइड चेन माने इसका नाम हो गया, मान लो इसका नाम हो गया साइक्लो हेक्स 1 4 डाइईन, नाम हो गया साइक्लो हेक्स 1 4 डाइईन। ठीक है, अब इसमें साइड चेन अगर जुट जाए इथाइल या मिथाइल, तब साइड चेन जिस डायरेक्शन में नियरेस्ट होगा उस तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन इक्वल है। अब इसमें हम साइड चेन को ऐड कर दें, मान लो साइड चेन यहां है, यहां है 3 मिथाइल है इसमें, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन तो इक्वल है। तो अब इस केस में काउंटिंग वहां से स्टार्ट करके उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा जिधर मूव करने पर साइड चेन का पोजीशन नजदीक हो। तो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर साइड चेन लगा हुआ है, हमको काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहां पर साइड चेन लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। अब इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया 1 3 3। सिस्टमेटिक नेम हो गया इसका 1 3 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 4 डाइईन। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 1 मैंने फर्स्ट कार्बन पर 1 मिथाइल और थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल, 1 3 3 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्स 1 4 डाइईन। वैसे ही अगर इस एग्जाम्पल को तुम देखो, ये 5 कार्बन का रिंग है, साइक्लोपेंट है, साइक्लोपेंट। अब इसमें हम डबल बॉन्ड दे दिए 2, तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया साइक्लोपेंटाडाइईन। साइक्लोपेंट
5 कार्बन का रिंग और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोपेंटाडाइइन। अब इसमें ध्यान से देखो, अब इसमें साइड चेन लगा दिया जाए, एक यहां पर, छोड़ो यहां पर, और एक साइड चेन 2 यहां पर कर दिया जाए, है ना। तो पहले ट्राई ये करना है, यह अटेम्प्ट लेना है, यह कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन नियरेस्ट हो। तो अगर हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें, यहां से, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है फर्स्ट और थर्ड पर। अगर हम काउंटिंग यहां से शुरू करें, यहां से, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है फर्स्ट और थर्ड पर, दूसरे डायरेक्शन में नहीं मुड़ सकते हैं। अगर यहां से हमको इधर आना होगा तो 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, यहां से चलेंगे तो 1 2 3 1 3 पर, हमको इधर से नहीं आना होगा। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड दूर हो जा रहा है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड मच वे दूर हो जा रहा है। तो इस केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 3 ही है, 1 3 1 4 पोजीशन लिखेंगे तो दूर हो जाएगा, वो नोमेनक्लेचर गलत आ जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड के कार्बन पर साइड चेन नहीं है, और डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर साइड चेन है, तो काउंटिंग अगर हम यहां से शुरू करते, यहां से, तो डबल बॉन्ड दूर हो जाएगा, 1 2 3 4 गलत हो जाएगा, हमको यहां से चलना होगा, 1 2 3 4 5। अब इसका IUPAC नेम होगा 255 ट्राइमिथाइल साइक्लो पेंट 1,3 डाइइन। इसका नाम हो गया 2,5,5 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंट 1,3 डाइइन। ओके, तो साइक्लो अल्का डाइइन का कहानी खत्म। साइक्लो अल्का डाइइन का अर्थ ही हुआ जब साइक्लो अल्क में, कार्बन चक्रीय यौगिक में डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा हो, तो जब 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना पड़ेगा, और उसमें जो साइड चेन लगा होगा उस साइड चेन का भी पोजीशन देना होगा। बस इसमें पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा कि काउंटिंग उस डबल बॉन्ड के कार्बन से स्टार्ट किया जाए जिससे आगे बढ़ने पर अगला डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो साइक्लोअल्कीन का स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपीन 3 कार्बन के रिंग से स्टार्ट होता है, जबकि साइक्लो अल्का डाइइन रिंग में 2 डबल बॉन्ड का केस हो, उसका स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटाडाइइन से शुरू होता है। मैंने रिंग में 2 डबल बॉन्ड हो, उसका स्टार्ट 4 कार्बन के रिंग से, और 1 डबल बॉन्ड हो, उसका स्टार्ट 3 कार्बन के रिंग से। अब हम लोग ट्राइइन पर चलें। अब स्पेशल केस है, यह है, ये आप शुरू से पढ़ते आए हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका नाम हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं बेंजीन, केकुले स्ट्रक्चर।
तो इसको C6H6, इसको बोला गया केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केकुले एक केमिस्ट का नाम है, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यह स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। उसको भी कहा गया केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इसका रियल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, ये है रियल स्ट्रक्चर। तो इसको हम लिखें इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको लिखें रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेबोरेटरी में जब बेंजीन को बनाया जाता है एसिटिलीन गैस से, एसिटिलीन गैस, यहां ध्यान से, C2H2, एसिटिलीन का 3 मोल, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, तो यह देता है C6H6। When acetylene gas is passed through red hot copper tube, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी स्ट्रक्चर मतलब बेंजीन की काल्पनिक संरचना, रियल का अर्थ हुआ बेंजीन की वास्तविक संरचना। तो जब एसिटिलीन गैस को 3 मोल ऑफ एसिटिलीन रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तांबे की नली से प्रवाहित कराया जाता है, पास कराया जाता है, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है C6H6। जब इस बेंजीन को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ माइक्रोस्कोप, बेंजीन को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, तो बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर में, बेंजीन की वास्तविक संरचना में कोई भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देता है। एक रिंग अपीयर होता है, रिंग। इस रिंग को हम लोग पहले बोले थे फ्यूज्ड रिंग ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, डीलोकलाइज्ड रिंग ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स। इसके 3 डबल बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड फ्यूज करके एक सर्कल गोला के रूप में दिखता है। तो वास्तव में बेंजीन जो लेबोरेटरी में अपीयर होता है, प्रयोगशाला में जो बेंजीन दिखाई देता है, वह ये बेंजीन है। यह दोनों जो हम लोग बनाते हैं, यह बेंजीन का इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, काल्पनिक संरचना है। लेकिन एग्जाम में बेंजीन का कोई रिएक्शन बनाना हो तो इस तीनों में से हम किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। कोई रिएक्शन बनाना है, कोई अभिक्रिया कराना है बेंजीन के साथ, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर से भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर को बना करके भी रिएक्शन करा सकते हैं, इस थर्ड स्ट्रक्चर को बना के भी रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन कोई आपसे डिस्कस करके पूछे कि इस तीनों में कौन सा बेंजीन रियल है, रियल मतलब लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कौन सा बेंजीन दिखता है संरचना के रूप में, तो हमारा आंसर होगा थर्ड स्ट्रक्चर, जिसको रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहा गया।
उसमें यह रिंग क्या क्या चीज का रिंग है? क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, रिंग के अंदर एक रिंग, ये 3 पाई बॉन्ड के इक्विवेलेंट है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। तो जब बेंजीन का नोमेनक्लेचर करना हो, ध्यान से, हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे IUPAC नेम, IUPAC नेम हमेशा उस कंपाउंड का होता है जो लैब में, प्रयोगशाला में एपियर होता है। हमेशा रियल स्ट्रक्चर का आईपैक नेम लिखा जाता है, रियल स्ट्रक्चर का सिस्टमेटिक नेम दिया जाता है। वास्तविक संरचना के लिए IUPAC नेम को लिखा जाता है। तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये 3rd स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, लेकिन आप बेंजीन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर को लिखते समय ध्यान में इस स्ट्रक्चर को रखेंगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर का जब भी नाम लिखना हो, आईपैक नेम, IUPAC नेम, तो क्वेश्चन में डबल बॉन्ड अल्टरनेट दिखेगा कंजुगेटेड पैटर्न में, कंजुगेटेड पैटर्न अल्टरनेट। लेकिन आंसर देते समय आपको ये रियल स्ट्रक्चर से आंसर देना होगा। दिखेगा ये, लेकिन माइंड में रहना चाहिए 3rd स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। तब हम कह सकते हैं यहां पर एक बात कि इस स्ट्रक्चर का आईपैक नेम होगा बेंजीन, इस स्ट्रक्चर का आईपैक नेम होगा बेंजीन, इस स्ट्रक्चर का आईपैक नेम होगा बेंजीन। हम साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के रूप में बेंजीन दिखता ही नहीं है। बेंजीन अगर डबल बॉन्ड के पैटर्न में दिखता, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, तब हम लिख सकते थे साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन। लेकिन लेबोरेटरी में बेंजीन के डबल बॉन्ड सेपरेट, अलग अलग एपियर नहीं होते हैं, एक फ्यूज्ड रिंग, वलय रिंग के रूप में दिखाई देता है। अतः इसके डबल बॉन्ड के पोजीशन को इंडिकेट करना एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा, सही तरीका नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक नेम इसका हुआ बेंजीन, या पहले बोला जाता था फीन, बेंजीन या फीन। क्या नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन। This name is not appropriate for the real structure of benzene। यह नाम, यह मेथड तब यूज करते अगर लेबोरेटरी में बेंजीन इसमें से किसी एक स्ट्रक्चर के रूप में अपीयर होता। अगर लेबोरेटरी में बेंजीन में सेपरेट 3 अलग अलग पर डबल बॉन्ड दिखता, तब तो हम लिख सकते थे साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन। लेकिन लेबोरेटरी में बेंजीन के सेपरेट अलग अलग डबल बॉन्ड नहीं दिखते हैं। जब बेंजीन में अलग अलग डबल बॉन्ड दिखते ही नहीं हैं, तो इस मेथड से नाम लिखना सही नहीं रहेगा, नॉट एप्रोप्रिएट। तो क्या लिखना सही रहेगा? तो हर जगह लिखना सही रहेगा बेंजीन, या आप लिख सकते हैं फीन, बेंजीन या फीन। अब इसको 6 एनुलिन भी कहा गया। तो 6 एनुलिन भी सिस्टमेटिक नेम नहीं है। साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन, इसको भी हम सिस्टमेटिक नेम IUPAC नेम नहीं बोलेंगे। जब C6H6
दिखे, एक ही आईयूपीएसी नेम होता है, वह होगा बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन जब दिखेगा उसके डबल बॉन्ड पर ध्यान नहीं देना है। जब डबल बॉन्ड दिखेगा रफ में उसमें एक रिंग बना लेंगे, उसके बाद नाम देना शुरू करेंगे। फिर से बताइए, बेंजीन में उसके 3 डबल बॉन्ड्स इनफैक्ट वास्तव में रियल स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। रियल स्ट्रक्चर में ये 3 डबल बॉन्ड्स मिलकर के एक रिंग बना देता है। तो चूंकि बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर में सेपरेट बॉन्ड्स एग्जिस्ट दिखाई नहीं देते हैं, अतः बॉन्ड्स के पोजीशन को लिखकर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बताना गलत तरीका होगा। जब भी इसका नाम लिखना होगा बेंजीन, आईपैक नेम बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। ओके, फिनिश कर रहे हैं। एसिटिलीन से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। कॉपर कैटलिस्ट है, कॉपर कैटलिस्ट है। टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या सीखे? आपसे कोई बेंजीन का नोमेनक्लेचर पूछा, बेंजीन का आईयूपीएसी नेम पूछा और उसमें 3 जगह डबल बॉन्ड को दिखा दिया, तो आप तुरंत माइंड में सोचेंगे कि वो 3 डबल बॉन्ड दिखता है लेकिन होता नहीं है, वास्तव में एक रिंग होता है। तुरंत डबल बॉन्ड 3 है उसको रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और उसका नाम लिखेंगे बेंजीन। अगर हम डबल बॉन्ड का पोजीशन लिख रहे हैं साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन, तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। बेंजीन चाहे किसी भी रूप में हो उसको लिखना है बेंजीन। साइक्लोहेक्स करके इसका नाम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड अपीयर नहीं होता है, रियल स्ट्रक्चर के आधार पर नाम लिखना चाहिए। अब इसमें आइए, कुछ स्पेशल केस है। ये बेंजीन है, इसमें CH3 लगा हुआ है, तुरंत आप इसको कन्वर्ट कीजिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिया होगा, अल्टरनेट दिया होगा, आप उसको रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। और इस कंपाउंड का ये दोनों सेम हैं, यह रियल स्ट्रक्चर है वास्तविक, और ये है इमेजिनरी काल्पनिक। तो इसका कॉमन नेम है बहुत फेमस, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन। बेंजीन में एक मिथाइल, बेंजीन में एक CH3 एक मिथाइल लगा हो तो उस कंपाउंड का स्पेशल फेमस कॉमन नेम है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन। इसका आईपैक नेम होगा मिथाइल, इसको बोलेंगे बेंजीन। कॉमन नेम टॉल्यूइन और आईयूपीएसी नेम मिथाइल बेंजीन। पिछले क्लास में सो मेनी टाइम्स कितनी बार इस चीज को रिपीट किया गया, रियलाइज कराया गया। साइक्लिक कंपाउंड में कुछ भी एक लगा हो, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक फंक्शनल ग्रुप, रिंग में कुछ भी एक लगा हो उसका पोजीशन नहीं देते हैं। यहां बेंजीन में मिथाइल एक है, 1 है, पोजीशन नहीं देंगे। हाँ, 2 मिथाइल होता तब मिथाइल का पोजीशन देते। तो साइक्लिक कंपाउंड में रिंग में कुछ भी एक हो, इफ एनी ग्रुप appears in single digit, single number, then that number should not be indicated. अब इस बेंजीन में
C2H5 लगा हो, बेंजीन पेरेंट चेन है, डबल बॉन्ड 3 अल्टरनेट दिख रहा है, वो दिख रहा है 3 डबल बॉन्ड, लेकिन दिमाग में होगा कि वो एक वास्तव में एक रिंग के रूप में होता है। डबल बॉन्ड 3 है, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में वह एक रिंग के रूप में होता है। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, लेकिन दिमाग में आप कंसीडर कीजिएगा कि वास्तव में एक रिंग होता है। अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, लेकिन इसका सिस्टमेटिक नेम होगा। C2H5 है तो इथाइल, इथाइल बेंजीन। मिथाइल रहने पर CH3 लगा है, तब कॉमन नेम है टॉल्यूइन, लेकिन मिथाइल के जगह पर जब इथाइल जुड़ता है तो उसका कोई कॉमन नेम नहीं है, यह सिर्फ अपने IUPAC नेम से जाना जाएगा, इथाइल बेंजीन। आप IUPAC नेम सीख रहे हैं। थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, हाँ बाबू, थर्ड स्ट्रक्चर में इसको तुम लोग पढ़ा था जब 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का ओपन चेन सेंटर से जुड़ता हो, बीच से जुड़ता हो। जाके सो जाइए, सो जाइए, उजिया जाइएगा जल्दी, सोने जाइए, सोने, पढ़ने वाले हैं यार। इतना आसान क्वेश्चन था, तब तो बच्चा फेल किया है इस साल। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बहुत ज्यादा था, डबल था, तो काहे नहीं सब लोग को आ गया है 400 से ऊपर। जो ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, टीचर के साथ हर परिस्थिति में इंटरेक्टेड था, वो नंबर लाया है ठीक भाई 400 से ऊपर। जो भी ऑनलाइन को सीरियसली नहीं लिया, क्लास खुलने पर फी बचाने के लिए भी क्लास को सीरियसली नहीं लिया, हाथ में क्या मिला? खराब नंबर मिला। तो जब 3 कार्बन का चेन सेकंड कार्बन से जुड़ा हो, सेकंड कार्बन 1 2 3 बीच से जुड़ा है, बीच से, तो 3 कार्बन का रिंग जब बीच से जुड़ा हो तो उसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन का ओपन चेन और सेकंड कार्बन बीच से जुड़ा हो तो नाम है उसका सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। तो इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है बाबू, क्यूमीन। पॉपुलर कॉमन नेम है क्यूमीन, और इसका IUPAC नेम है आइसो प्रोपाइल बेंजीन, या बोल सकते हो सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन रिएक्शन कराने में, रिएक्शन में ज्यादा पॉपुलर नाम है क्यूमीन, स्पेशल ये नाम है टॉल्यूइन। कहीं कहीं रिएक्शन में कॉमन नेम फेमस होता है, लेकिन यह बात सही है कि टॉल्यूइन का IUPAC नेम होगा मिथाइल बेंजीन, क्यूमीन का IUPAC नेम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन या सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। तो बेंजीन में 2 केस स्पेशल है। जैसे ही क्लास में बोला जाए टॉल्यूइन, तुरंत दिमाग में आएगा मिथाइल बेंजीन। जैसे ही क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई क्वेश्चन आया, टॉल्यूइन, समझ में आना चाहिए मिथाइल बेंजीन का बात हो रहा है। रिएक्शन में, फिनॉल के रिएक्शन में क्यूमीन, क्यूमीन तुरंत ध्यान में आना चाहिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। तो मात्र ये 2 स्पेशल नाम है, टॉल्यूइन मीन्स मिथाइल बेंजीन, क्यूमीन मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस बेंजीन में
इस बेंजीन में 2 मिथाइल हो, 2 मिथाइल, स्पेशल नाम वाला हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, स्पेशल नाम, जैसे टॉल्यूइन का केस स्पेशल नाम है। हम लोग वही पढ़ रहे हैं जिसको रिएक्शन से एग्जाम से मतलब है। हम लोग सब पोथी नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेबस का मेन पार्ट जो तुम्हारे जरूरत के लिए है। तो ये बेंजीन, इसमें 2 मिथाइल है, दो मिथाइल है, और इसका स्पेशल नाम है जाइलीन। इसका कॉमन नेम हो गया जाइलीन, XYLENE, जाइलीन। हाँ, इमेजिनरी बेंजीन है बाबू। इस डबल बॉन्ड को हटा के तुम रिंग बना सकते हो, तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसा। वही बात है, डबल बॉन्ड 3 को दिखेगा, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि वास्तव में रिंग के रूप में होता है। तो जब बेंजीन में 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स कहीं भी जुड़े हों, बेंजीन के इंटायर स्ट्रक्चर में 1 मिथाइल हो तब टॉल्यूइन। अब बेंजीन के इंटायर स्ट्रक्चर में, संपूर्ण संरचना में 2 मिथाइल ग्रुप हो तो उसका नाम है जाइलीन, जाइलीन। अब थोड़ा सा भूल गए होंगे आप, क्लास का बात थोड़ा सा याद कीजिए। क्लास में सब लोगों को पढ़ाया गया था, सब बैच में, ऑर्थो मेटा पारा। बाबू क्लास में पढ़ाया गया था ऑर्थो मेटा पारा। हाँ, ऑर्थो का अर्थ होता है 1 2 पोजीशन, लगातार। जब 2 ग्रुप, when 2 groups either similar to groups or dissimilar to groups occupying adjacent position means 1 2 position in benzenoid structure, then their ortho term is appropriated। जब बेंजीन में कोई भी 2 समान समूह या असमान समूह 1 2 पोजीशन से जुड़ा हो तो उसको ऑर्थो बोला जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थोजाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। और इसका IUPAC नेम होगा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम पॉपुलर है इसका जाइलीन, 1 2 पोजीशन पर है ऑर्थोजाइलीन। और IUPAC नेम होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम ऑर्थोजाइलीन। तो जब बेंजीन में 1 मिथाइल ग्रुप हो तो स्पेशल नाम टॉल्यूइन। जब बेंजीन में 1 आइसोप्रोपाइल हो तो स्पेशल नाम क्यूमीन। और जब बेंजीन में 2 मिथाइल ग्रुप हो तो जाइलीन। और वह मिथाइल 1 2 पोजीशन पर हो तो ऑर्थोजाइलीन, 1 3 पोजीशन पर रहता मेटाजाइलीन, 1 4 पोजीशन पर होगा पाराजाइलीन। फिनिश कर रहे हैं, मिटा दें? हाँ बाबू, 60 डिग्री के एंगल, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। 60 डिग्री के एंगल पर जब 2 ग्रुप बेंजीन में हो ऑर्थो, 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल पर हो मेटा, 180 डिग्री 180 डिग्री
के एंगल पर लीनियर 1 और 4 पर हो तो उसको बोलते हैं पारा। इसका कॉमन नेम तुम लिख सकते हो मेटाजाइलिन, और सिस्टमेटिक नेम लिख सकते हो 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन। वन फोर कॉमन नेम लिख सकते हो पाराजाइलिन, और सिस्टमेटिक नेम लिख सकते हो 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। पढ़ाया गया था क्लास में, O रेफर्स टू ऑर्थो, O रेफर्स टू ऑर्थो, M रेफर्स टू मेटा, P रेफर्स टू पारा। ऑर्थो 1-2 पोजीशन, मेटा 1-3 पोजीशन, पारा 1-4 पोजीशन, है ना। अब फिर एक बेंजीन है बाबू, इसमें 3 मिथाइल हैं। अब 3 मिथाइल है, माने मिथाइल अल्काइल ग्रुप में मिथाइल बहुत पॉपुलर ग्रुप है। एक तो साइज उसका छोटा है, और एक से ज्यादा संख्या में वो आराम से आके जुड़ जाता है, छोटा स्मॉल साइज होने के कारण, और कहीं कहीं स्पेशल नाम देता है। अब यहां पर 3 मिथाइल है। अब इसका नाम है कॉमन मैसिटिलीन, मैसिटिलीन MESITYLENE, कॉमन नेम मैसिटिलीन। और इसका आईपैक नेम होगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ओके, तो अब हम लोग देखें कि हम लोगों को बेंजीन में 4 स्पेशल नाम मिला, और उस 4 स्पेशल नाम को ध्यान में रखना है। सभी बच्चे जितने भी 12th की तैयारी करते हैं साइंस के स्टूडेंट, वो केमिस्ट्री में बेंजीन का केस आने पर 4 स्पेशल नाम और उसके स्ट्रक्चर को हमेशा मेमोरी में रखते हैं। आपको भी रखना होगा। कौन कौन? तो ध्यान से, जब बेंजीन में 1 मिथाइल ग्रुप हो, बेंजीन में 1 मिथाइल ग्रुप हो, when benzene, the structure of benzene consists of 1 methyl group, then their name should be toluene। जब बेंजीन में मिथाइल ग्रुप सिर्फ एक हो तो स्पेशल नाम टॉलुईन। जब बेंजीन में 1 आइसोप्रोपाइल लगा हो तब स्पेशल नाम क्यूमीन। फिर से, बेंजीन में 1 मिथाइल एपियर, बेंजीन में 1 मिथाइल दिखता हो, स्पेशल नाम टॉलुईन। IUPAC नेम मिथाइल बेंजीन। बेंजीन में
आइसोप्रोपाइल अपीयर होता हो, आइसोप्रोपाइल दिखता हो, स्पेशल नेम क्यूमीन, आईयूपीएसी नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो दो स्पेशल नाम हो गया, एक मिथाइल हो तो टोल्यूइन, आइसोप्रोपाइल हो तो क्यूमीन। लेकिन बेंजीन में इथाइल ग्रुप जुड़ा हो, नॉर्मल प्रोपाइल जुड़ा हो, ब्यूटाइल जुड़ा हो, कोई स्पेशल नाम नहीं है। बेंजीन में स्पेशल नाम आपको 4 ही मेमोरी में रखना है हमेशा। यहां पढ़िए, कोटा पढ़िए, दिल्ली पढ़िए, कहीं पढ़िए। जब मिथाइल हो टॉल्यूइन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से जुड़ा हो क्यूमीन। तीसरा, थर्ड, जब बेंजीन में 2 मिथाइल हो, 2 मिथाइल जाइलीन। बेंजीन में मिथाइल का नंबर, मिथाइल समूह की संख्या, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स 2 हो, जाइलीन। और वह हो सकता है ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पाराजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन का अर्थ हुआ बेंजीन में 2 मिथाइल 1,2 पोजीशन पर। मेटाजाइलीन का मीनिंग हुआ बेंजीन में 2 मिथाइल ग्रुप 1,3 पोजीशन पर। और पाराजाइलीन का अर्थ हुआ बेंजीन में 2 मिथिल ग्रुप्स 1,4 पोजीशन पर। तो एक मिथाइल रहने पर टॉल्यूइन, एक आइसोप्रोपाइल रहने पर क्यूमीन, 2 मिथाइल रहने पर जाइलीन और 3 मिथाइल रहने पर मेसिटिलीन। 3 मिथाइल जब बेंजीन में 1,3,5 पोजीशन पर हो, अल्टरनेट, लगातार नहीं, 3 मिथाइल बट अल्टरनेट, एक 1 पर, एक 3 पर, एक 5 पर, तब उसका स्पेशल नाम है मेसिटिलीन। माने तुम्हारे सिलेबस के अनुसार लगातार 3 मिथाइल हो, उसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा। जब बेंजीन में 3 मिथाइल अल्टरनेट पोजीशन पर हो, तभी तुम बोल सकते हो उसका नाम मेसिटिलीन। ओ मीन्स ऑर्थो 1,2 पोजीशन, एम फॉर मेटा 1,3 पोजीशन, पी फॉर पारा 1,4 पोजीशन। ऑर्थो मेटा पारा जैसे कहीं दिखे, इसका अर्थ है बेंजीन में ऑर्थो मेटा पारा, ये 3 सिंबल जब आते हो, ओ एम पी, ओ ऑर्थो एम मेटा पी पारा, इसका मतलब 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। और कहाँ हैं? तो बेंजीन में। बेंजीन को छोड़कर बाकी के लिए ऑर्थो मेटा पारा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑर्थो पारा मेटा ओनली रेफर्स टू द पेरेंट चेन इज बेंजीन। तो फिर से एक बार बोलो, रिपीट, काइंडली रिपीट। बेंजीन में 1 मिथाइल टॉल्यूइन, बेंजीन में 1 आइसोप्रोपाइल क्यूमीन, बेंजीन में 2 मिथाइल, बेंजीन में 2 मिथाइल जाइलीन, बेंजीन में 3 मिथाइल लेकिन 1,3,5 पोजीशन पर, तो उसका नाम है मेसिटिलीन। ओके, अब जो आएगा सिर्फ उसका नाम सुनना है, कॉमन सेंस के लिए नाम सुनना है। तो उसका नाम हम लिख दे रहे हैं, देखिए। ये हो गया बेंजीन। अब इसके बाद जब 2 बेंजीन आपस में जुड़ा हो, दो बेंजीन
व्हेन टू बेंजीन्स आर फ्यूज्ड, जब दो बेंजीन आपस में जुड़ा हो। अब है जब 3 बेंजीन फ्यूज्ड हो, थ्री बेंजीन, अब ये भी है 3 बेंजीन। तो जब यह सिंगल हो तो नाम हो गया बेंजीन, फार्मूला हो गया C6H6। जब दो बेंजीन आपस में जुड़ा हो, 2 बेंजीन, तब इसका IUPAC नेम है नैफ्थिलीन। नैफ्थिलीन, नैफ्थिलीन, नैफ्थिलीन। फॉर्मूला होगा इसका C10H8। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 कार्बन है, दो बेंजीन फ्यूज्ड है, कार्बन 10, हाइड्रोजन 8 है। हाइड्रोजन देखो कहाँ कहाँ है, एक हाइड्रोजन यहां पर हिडन छुपा हुआ है, यहां पर है एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, तो जहां कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है वहां हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जब दो बेंजीन आपस में फ्यूज्ड हो और उसमें दो कॉमन कार्बन हो, दो कॉमन कार्बन से दो बेंजीन आपस में जुड़ा है, तो उस स्ट्रक्चर का नाम हो गया नैफ्थिलीन। अब इसमें आइए, जब 3 बेंजीन, 3 बेंजीन तीन बेंजीन आपस में जुड़ा हो, 3 बेंजीनॉइड, लीनियर सीधा हो, तब इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन बेंजीन फैमिली का कंपाउंड है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14, C14। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन जैसे आएगा तो ध्यान में होगा 3 बेंजीन, 3 बेंजीन rings are fused in linear pattern। जब 3 बेंजीन रैखिक लीनियरली अरेंज्ड हो तो उसका नाम हो जाता है
एंथ्रासीन और यह है बेंट, तो इसका नाम है फेनान-थ्रीन। ये भी 3 बेंजीन है लेकिन बेंट है, मुड़ा हुआ है। 2 सीधा है, एक ऊपर जाके टेढ़ा हो गया है। तो जब 3 बेंजीन लीनियरली सीधा हो तब एंथ्रासीन, और 3 बेंजीन 1 2 3 बेंट मुड़ा हुआ हो, तो मुड़ा हुआ हो, टेढ़ा हो, तब उसका नाम हो गया फेनान-थ्रीन। इसका भी फॉर्मूला वही होगा, काउंट कीजिए। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर बेंट है। फेनान-थ्रीन हम लिख सकते हैं बेंट फ्यूज्ड 3 बेंजीन। बेंट का अर्थ होता है मुड़ा हुआ। बैंड, बैंड का भी 3 है, बेंट मुड़ा हुआ। जब 3 बेंजीन सीधा हो एंथ्रासीन, और 3 बेंजीन बेंट हो, मुड़ा हुआ हो, तो उसका नाम है फेनान-थ्रीन। तो अब इसमें तुमसे कोई पूछा पाई बॉन्ड कितना है, हमको पाई बॉन्ड से मतलब था। बेंजीन में पाई बॉन्ड 3, बेंजीन में पाई बॉन्ड 3, नेप्थिलीन में पाई बॉन्ड 5, 1 2 3 4 5, जहां जहां डबल बॉन्ड वहां वहां पाई बॉन्ड। तो नेप्थिलीन में पाई बॉन्ड 5, बेंजीन में पाई बॉन्ड 3। अब एंथ्रासीन में पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। एंथ्रासीन में पाई बॉन्ड 7, तो नेप्थिलीन में भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। एंथ्रासीन में 7, नेप्थिलीन में भी 7। इसको इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि आगे हम लोग को पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाने के लिए एक बार ये सब नाम सामने पहले आ जाना चाहिए। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसमें भी पाई बॉन्ड अल्टरनेट होगा एरोमेटिक कंपाउंड, सब एरोमेटिक है। अब एक है 4 कार्बन का फ्यूज्ड रिंग लास्ट। ये केस फोर बेंजीन, इसमें 4 बेंजीन है। इसका फॉर्मूला, इसका नाम है पाइरीन, PYRENE, पाइरीन। फॉर्मूला है इसका C16H10। कार्बन इसमें 16 है, काउंट करो यहां से, यहां से, यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कार्बन है टोटल 16, है ना, और हाँ 8 5 बॉन्ड्स, वेरी गुड। और हाइड्रोजन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना डबल बॉन्ड है इसमें? 8। इसमें पाई बॉन्ड होगा 8 पाई बॉन्ड्स, वेरी गुड। तो इस सब का स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं पूछता है,
इसके बारे में एरोमेटिक है या नहीं, अगला टॉपिक जब आएगा एरोमेटिक का, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसको जानना पड़ता है। बेंजीन और बेंजीन के जैसा, तो बेंजीन अब बेंजीन के जैसा, तो जब दो बेंजीन फ्यूज्ड हो नैफ्थलीन, तीन बेंजीन लिनियर सीधा फ्यूज्ड हो एंथ्रासीन, 3 बेंजीन लेकिन बेंट मुड़ा हुआ हो फेनांथ्रीन, अब 4 बेंजीन आपस में फ्यूज्ड हो तो उसका नाम है पायरीन। और एक इसको देख लो, यहां भी 2 बेंजीन है, लेकिन यहां दोनों बेंजीन, ये भी बेंजीन है, भी बेंजीन है, और दोनों बेंजीन एक बॉन्ड से सेपरेट है, सिग्मा बॉन्ड से। दोनों बेंजीन एक सिंगल बॉन्ड से अलग है, तो इसका नाम है डाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन। डाइफिनाइल या इसको बोलते हैं फिनाइल बेंजीन। ओके, तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन को फिनिश कर लिए, समाप्त कर लिए, जो एग्जाम से रिलेटेड है। अगले क्लास में पढ़ा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर एसेंशियल फॉर योर कमिंग एग्जाम फॉर 12th। तो आज रहने दिया जाए, नमस्कार।